अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक करने वाले हैं गैसेस का, गैस लॉस का। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा पूछा जाता है। पास पेपर्स में भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज के हम लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो उसको हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो वो डेफिनेशंस हमारे पास हैं। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर स्लाइड्स पे सारी चीज़ें दिखाता रहूंगा और साथ साथ समझाता भी रहूंगा। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा लेक्चर इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। दैट इज डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा हम पहले भी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के अंदर पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और रेट ऑफ डिफ्यूजन को भी हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा रिव्यू लेंगे ताकि हम टॉपिक को इजीली पढ़ सकें। बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम डिफ्यूजन इन गैसेस की। डिफ्यूजन इन गैसेस क्या है? आप लोगों को कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। उसमें से एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या है आपके पास? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस स्पॉन्टेनियसली बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बेटा गैसेस का इंटरमिक्सिंग होना, दो गैसेस को आपस में मिक्स होना, गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, क्योंकि गैसेस किस मोशन में होती हैं? रैंडम मोशन में होती हैं। तो उनका मिक्स होना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का मूव करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने सारी डेफिनेशंस मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ पढ़ा चुके हैं और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी और आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा। इसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल्स थी कि परफ्यूम जब हम रूम में स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी ही देर में पूरे रूम में इक्वली स्मेल आपके पास हो जाती है परफ्यूम की, क्योंकि परफ्यूम क्या करता है? गैसेस एक एयर के अंदर एक गैस दूसरी गैस में मिक्सअप हो रही होती है, इंटरमिक्स हो रही होती है। लेकिन बेटा डिफ्यूजन के लिए एक बात थी कि जो डिफ्यूजन होती है ना, गैसेस की जो मूवमेंट होती है वो खुद ब खुद होती है, हमें खुद नहीं करनी पड़ती। इसकी एक एग्जांपल भी आप लोगों को मैंने शो की थी कि अगर आप लोगों ने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया हो कि अगर हम एक गिलास पानी लेकर उसके अंदर एक 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑफ इंक, ब्लू इंक डालें, तो वो उसको आप अगर रख दें तो ऑटोमेटिकली पूरे पानी में वो डिफ्यूज हो जाएगा। वो डिफ्यूजन इन लिक्विड है। इसी तरीके से आप गैसेस के डिफ्यूजन में भी यही करते हैं कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आपको खुद मिक्स नहीं करना पड़ता परफ्यूम को, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जो यहाँ एक लाइन आपके पास नीचे है, गैसेस डू नॉट डिफ्यूज विद द सेम स्पीड और गैसेस हैव डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में कोई भी गैस डिफ्यूज हो रही है। सारी गैसेस एक तरह से मूव नहीं करती, क्योंकि कुछ गैसेस जो होती हैं वो तेजी से मूव कर रही होती हैं तो उनकी मिक्सिंग तेज होती है, और कुछ गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। ठीक है जी। तो जिस जो गैस कोई भी गैस जितने टाइम में डिफ्यूज होगी, उस टाइम से उसका जो वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन नजर आ रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन की, कि क्या है? मींस डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूजन इन यूनिट टाइम। जो भी गैसेस आप डिफ्यूज करवा रहे हैं उसमें यूनिट टाइम में जो डिफ्यूजन हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। और बेटा आर डिनोट कर रहा है यहाँ पर क्या? आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वी इज द वॉल्यूम एंड टी इज द टाइम, यानी वॉल्यूम का टाइम को वॉल्यूम के साथ टाइम को डिवाइड करवा देंगे, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस रेट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, द लाइटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस। सिंपल सी चीज है बेटा, जितने हैवियर गैसेस होंगी वो स्लोली मूव करेंगी। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक बहुत मोटा सा इंसान है और एक बहुत ही कमजोर सा इंसान है, दोनों की अगर रेस लगवाएं तो कौन जीतेगा? सिंपल सी चीज है बेटा, जो कमजोर इंसान है वो जल्द तेजी से भाग सकता है क्योंकि उसका मास कम है, उसका वेट कम है।
इसी तरह से बेटा गैसेस में भी कुछ मॉलिक्यूल्स मोटे होते हैं यानी कि हैवियर मास होता है, और कुछ गैसेस लाइटर होते हैं यानी कि उनका मास क्या होता है, कम होता है। तो जो जिनका हैवियर मास होगा वो स्लो मूव करेंगी, और जिनका लाइटर मास होगा वो तेजी से मूव करेंगी। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देन हमारे पास नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारे पास क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आपको कुछ एयर्स नजर आ रहे होंगे बेटा फिलहाल, और भी एयर्स के अंदर आ चुका है ये टॉपिक, और रिसेंटली भी कुछ एयर्स में ये पूछा गया है, और तकरीबन बेटा हर ऑल्टरनेट एयर्स में तो ये आता है सेक्शन सी के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है। ये जो साइंटिस्ट आपको नजर आ रहे हैं ये है ग्राहम है। इन्होंने एक थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन आप पहले देख लें कि 1881 में थॉमस ग्राहम थे। इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड देयर डेंसिटीज, डेंसिटीज रिलेटेड टू दिस द मास। यानी गैसेस का जो मास होता है वो डेंसिटी रिलेट करता है। सिंपल सी चीज है, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। आगे चलते हैं बेटा स्टेटमेंट की तरफ। सिंपल सी स्टेटमेंट है, अब जरा इसको गौर से समझना है आपने। क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आप जब भी यहाँ पर इस लॉ की बात करेंगे तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर, पहली बात है गैसेस का, सिमिलर रखना होगा, क्योंकि हम बेटा डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है हम स्पीड की बात कर रहे हैं। अब स्पीड की जब आप बात करोगे तो आपको लाजमी दो गैसेस को ही इन्वॉल्व करना होगा। ये वही बात है कि अगर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, एक ही बंदा है वो उसको रेस लगवा रहा हूँ, अब वो रेस में भाग रहा है अकेला, तो आप क्या बोलोगे, वो तेज भाग रहा है या स्लो? तो सीधा सा जवाब है भाई ना, वो तेज भागेगा ना स्लो, क्योंकि हमें उससे कंपेयर करने वाला कोई और नहीं है। जब भी कोई रेस होती है या कोई भी इस तरह की चीज होती है, गाड़ी की रेस हो गई, रेसिंग हो गई, बाइक रेसिंग हो गई, या खुद इंसानों की रेसिंग जो होती है, जो लोग भाग रहे होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, कम से कम मिनिमम 2 पर्सन या 2 कार्स या 2 बाइक्स होती हैं जिनको हम रिलेट करवाते हैं कि ये बाइक या ये कार या ये जो इंसान है वो दूसरे से कितना तेज है या स्लो है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा रखना होगा ताकि हम दोनों को इजीली कंपेयर कर सकें। ठीक है। अब दोबारा से स्टेटमेंट को देखें, क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है गैस का, किसी भी गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। स्क्वायर रूट को ही भूल जाए बेटा, डेंसिटी के स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बात बता रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी के साथ इनवर्स होगा। सीधी सी बात है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा, तो वो स्लो मूव करेगी, और स्लो मूव करेगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी। अब स्क्वायर रूट की क्या कहानी है, इसको जरा समझते हैं। थॉमस ग्राहम जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ये कि जब हम डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं ना, तो जितना डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं उतना ही रेट कम नहीं हो रहा, बल्कि जितना डेंसिटी को बढ़ा बढ़ा रहे हैं उसका स्क्वायर रूट टाइम्स क्या हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक गैस ली, उसका जो है पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट करा, उसका मास था 4 और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया 10 आ गया। ठीक है। इसी तरह से भी दूसरी दूसरी दूसरे की डेंसिटी जब हमने चेक की, अगर उसका मास हमने 4 टाइम्स बढ़ाया, यानी 4 4 16 हो गया, तो जो रेट है वो 4 टाइम्स कम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, बल्कि 2 टाइम्स कम हुआ। यानी हमने जो आपके पास डेंसिटी थी वो 4 टाइम्स बढ़ाई, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 टाइम्स कम हुआ। जितना टाइम्स बढ़ाया हमने डेंसिटी को, उसका स्क्वायर रूट टाइम्स क्या हुआ, डिफ्यूजन कम हुआ। तो इससे उन्होंने कंप्लीटली ये बात बताई कि स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है इनवर्सली। ठीक है। अभी आगे हम इसकी स्टेटमेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो दोबारा से इस बात को एक बार सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए और हम डेरिवेशन आसानी से कर सकें। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं बेटा। डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो है, मैथमेटिकली हम देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डी क्या है आपके पास, डेंसिटी है, आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा कांस्टेंट आ जाएगा, 1 के साथ कांस्टेंट आ गया, और रूट डेंसिटी का वैसा ही है। इसी तरह बेटा अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट को के मान लेते हैं, तो के इंटू 1 क्या हो जाएगा, के अपॉन रूट ऑफ डी। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्योंकि मैंने कहा हमें कम से कम दो गैसेस को कंपेयर करना है, तो फिर हम क्या करते हैं,
दो गैसेस को यहाँ पर जो है पढ़ते हैं, एक गैस को ए मान लेते हैं और एक गैस है जिसको हम बी मान रहे हैं। तो देयरफॉर दीज टू गैसेस इक्वेशन ऑफ ग्राम्स लॉ कैन बी रिटन एज, अब दोनों गैसेस के लिए हम इक्वेशंस बना रहे हैं बेटा। आर ए यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, डी ए का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस ए, के कांस्टेंट क्योंकि हर गैसेस के लिए क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आर बी के लिए क्या होगा बेटा, ये के अपॉन डी बी हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं। अब बेटा जब भी हम रिलेट करवा रहे होते हैं तो हमें एक साइड पर एक का रेट चाहिए होता है और दूसरे साइड पर इक्वल टू के दूसरे का रेट चाहिए। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाएंगे बेटा, लेफ्ट पर क्या क्या चीजें मौजूद है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर ए और आर बी है। तो हमने आर ए को आर बी से डिवाइड करवा दिया। और राइट साइड में कौन है, के अपॉन डी ए और के अपॉन रूट डी बी। तो राइट साइड पर भी आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इन दोनों को हमने डिवाइड करवा दिया। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर के आ रहा है ऊपर और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में भी नीचे है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो बेटा यहाँ पर अगर पहले मैं यहाँ पर चलो तो और सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखा दिया कि डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है जी। आर ए अपॉन आर बी किसके बराबर हो जाएगा, डीबी अपॉन डी ए, क्योंकि यहाँ पर के से के क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है। और डी के से के जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर वन बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, वन, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, डीबी अपॉन डी ए रह जाएगा। ठीक है जी। इसे इक्वेशन हमने मान ली, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से आगे चलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें ये पता है बेटा, पीवी बराबर होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। आपने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा है और जनरल गैस इक्वेशन में आपने, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो आपने ये भी पढ़ा था कि एन बराबर होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यानी मॉलिक्यूलर, स्मॉल एम होता है गिवन मास और कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर मास। तो इसको रिलेट करवा रहे हैं अब आगे। यहाँ से हम एन के बारे में मैंने बता दिया आपको, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अब देखिएगा, एम कहाँ चला गया, पी के पास, और वी कहाँ आ गया, एम के पास, स्मॉल एम के पास। ठीक है। और इनटू क्या हो गया, आर टी एज इट इज है। ठीक है। डी बराबर किसके होता है बेटा, स्मॉल एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम के, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब पीएम किसके बराबर हो जाएगा, डी आर टी। एम वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी। सिंस डी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ये जो आर टी है यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा किससे, पीएम से। ठीक है जी। तो आर टी डिवाइड हो गया पीएम से। पुट दीज वैल्यूज ऑफ डी ए एंड डी बी। अब हमारे पास दो वैल्यूज हम बना रहे हैं बेटा, दोनों के लिए, डी ए एंड डी बी के लिए। तो सिंपली क्या होगा आपके पास कि आपने जो ये पी एम है ना, एम सिर्फ चेंज होगा, आर टी और पी सबके लिए सिमिलर रहेगा। आर ए देखो, पीछे जो इक्वेशन थी वो क्या थी, डी बी अपॉन डी ए थी। डी बी की जगह पी सेम रहेगा, डी ए की जगह भी पी सेम रहेगा, लेकिन एम बी अपॉन एम ए हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस भी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, और आर टी भी दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। तो बेटा आपको पता है आर टी से आर टी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिलेशन हो रही है, पी से पी कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी। बचेगा क्या बेटा, एम बी अपॉन एम ए। तो यहां पर रिलेशन, एक और इक्वेशन बनाइए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की विद मॉलिक्यूलर मास। आप इसके लिए हेडिंग एक अलग से भी लिख सकते हैं, रिलेशन विद मॉलिक्यूलर मास, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन है किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक है जी। अब एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये कभी कभी पूछी जाती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर हम ग्राम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा ग्राम्स लॉ क्या कहता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, the average kinetic energy of molecule is fixed for a given temperature. It means when temperature of a gas is same, their kinetic energy are also same. बेटा ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। यानी अगर टेम्परेचर आप गैसेस का सिमिलर कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या रहेगी, सबकी सिमिलर रहेगी, चाहे हैवियर गैस हो चाहे लाइटर गैस हो। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वन किसके बराबर होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टू के। ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो एम वन वी वन क्यों ले लिया, गैस वन के लिए, यानी ए बी भी रख सकते हैं आप, गैस ए गैस बी के लिए एम ए वी ए का स्क्वायर और एम बी वी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा,
और बेटा हमने क्या किया, V को एक्साइट कर दिया, M को एक्साइट कर दिया, यानी कि ये जो V2 है यहाँ पर V1 से आकर डिवाइड हो गया और M1 उस तरफ M2 से जाकर डिवाइड हो गया। V, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम रूट लगा देते हैं। तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर दोनों से हट जाएगा और राइट साइड पर क्या लग जाएगा, इनके ऊपर रूट। अब अगर हम बात करें V1 और V2 की, वो क्या है, वेलोसिटीज है। M1 एंड M2 क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर masses ऑफ टू गैसेस। इफ वी assume दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, वी मे राइट। आपको बेटा सिंपल सी बात एक और बताता हूँ मैं यहाँ पर, ये तरह गौर से समझना, ये जो बात लिखी हुई है, हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात क्या कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका ज्यादा होगा, वो तेजी से मूव करेगी और तेजी से डिफ्यूज होगी। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करें फर्स्ट फुल स्टॉप के बाद, इफ वी अज्यूम दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, वी मे राइट। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको भाई, सिंपली V1 अपॉन V2 की जगह क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2। और डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा आ जाएगा, अच्छा डेंसिटी के साथ किसका रिलेशन, मास का रिलेशन डायरेक्ट होता है। D1 एंड D2 आर टू डेंसिटीज, ठीक है जी। तो ग्राम्स लॉ ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि हमने यहाँ पर ग्राम्स लॉ को प्रूव कर दिया किसकी बेसिस पर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं इसको अब हम। तो बेटा अब हमें कुछ गैसेस के पेयर्स गिवन होंगे, उनके हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपस में कंपेयर करना है। जैसे H2 एंड D2। H2 को हर कोई जानता है, सब जानते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। D2 इज ड्यूट्रियम, इट इज द सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आपने पढ़ा भी होगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, देन CH4 एंड हीलियम है। इसी तरह से बेटा आपके पास SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपको सबके एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, आपने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करके और इसको सॉल्व करना है। जब आपको कुछ पता ना हो ना, यहाँ पर आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है। जैसे फर्स्ट है H2 एंड T2, तो आप इनके मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट कर लें, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के साथ हमें रिलेशन पता है किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो हम उसको ही अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। H2 एंड D2 की बात करें बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 2 AMU होता है। D2 क्योंकि एक का मास 2 होता है, तो दो कितना हो जाएगा, 4 AMU हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें, आपको कंप्लीटली सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया गया है कि हमारे पास जो RH2/D2, ठीक है, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसका रेट ऊपर होता है उसका मास नीचे है, जिसका रेट नीचे होता है उसका मास ऊपर रखेंगे। दोनों के मासेस को पुट किया, 4/2। ठीक है, 2 का रूट यहाँ पर, सॉरी 4 यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 सा 2 2 सा। ठीक है, और 1 का रूट 1 हो जाएगा, √2 रूट आ जाएगा ऊपर, और 1.414 √2 होता है आपके पास। आप इसको सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। 2 को 4 से कैंसिल किया है बेटा यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये देखें, ये 2 और ये, ठीक है जी, यहाँ पर ये वंजा हुआ है और ये, सॉरी ये ड्रॉ हो रहा है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि ये हो रहा है 2 सा। ठीक है, और ये 1 सा। फिर यहाँ पर √1 जो होगा, मैं यहाँ पर एक दफा शो भी कर देता हूँ आपको, √1 1 ही होगा, और √2 कितना हो जाएगा, 1.414। दैट्स इट, ये आपके पास जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चलें अगला करते हैं। अगर हम बात करें अगले कुछ टॉपिक की, या अगले जो पार्ट है, इसको फर्दर आप बेटा रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। RH2 रेशो RD2 1.41:1। रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 इज 1.41 टाइम्स ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2। बेटा जिसके सामने 1 आ रहा है, यानी कि नीचे हमेशा 1 ही आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर कोई वैल्यू आएगी। अच्छा, ऊपर अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज जो है वो फास्टर है और नीचे वाली चीज क्या है, स्लोअर है। और अगर ऊपर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाली चीज स्लोअर है और नीचे वाली चीज फास्टर है। तो जितना ऊपर वैल्यू आएगी 1 से अगर छोटी आ रही है, तो आप कहेंगे उतना ही टाइम्स वो स्लोअर है नीचे वाली गैस से।
यहाँ पर ऊपर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही, तो हमने क्या कहा कि H2 उतनी ही टाइम्स ग्रेटर है, यानी कि फास्टर है नीचे वाली गैस से। ठीक है जी। चलें, सेकंड आपके पास आ जाता है, मैं जरा इसको रब कर दूं साइड से। सर, हाँ जी, CH4 और HE यानी हीलियम गैस। बेटा CH4 कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1, तो टोटल निकालेंगे 16 मास आ जाएगा। हीलियम का मास 4 होता है। इसी तरह से बेटा आपके पास RHE/RCH4 अगर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके ताकि दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग इजीली इसको पढ़ समझ सकें। यहाँ पर बेटा 4 1 और 4 4 16। ठीक है जी। तो वो आपके पास यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये 4 और ये 1। ठीक है, दोनों का रूट आ जाएगा। यहाँ पर रूट लगा देते हैं, नहीं भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। ठीक है, दोनों सॉल्व करेंगे, रूट 1 1 आ जाएगा, रूट 4 जो है वो 2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको आगे की तरफ अगर सॉल्व करें, तो क्या होगा बेटा, RHE/RCH4 किसके बराबर होगा, 2:1। अच्छा, इसकी वर्डिंग आप खुद सोच लें क्या होगी, मैं भी आगे दिखा भी देता हूं आपको। क्या कहेंगे इसमें कि हीलियम गैस इज 2 times फास्टर देन CH4, या द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2 times ग्रेटर देन CH4, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। ट्वाइस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा ये अब आप जरा देखते जाइएगा, सिंपल सी एग्जांपल है, मैं यहाँ पर इसको जो है लिखता जाता हूँ, शो करता जाता हूँ, आप लोगों को खुद ही समझ में आता जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SF6 आपके पास निकाल लिया। सल्फर होता है 32, फ्लोरीन होता है 19, और 6 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल 146 मास आ गया। SO2 का मास 64 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप लोग ये साथ साथ कॉपी करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है जी, वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। इसको मैं रफ कर दूं जरा। ठीक है जी, रब हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसको भी आप देख लें। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, सिंपली पढ़ सकते हैं आप लोग, और जरा आगे कर दे रहे हैं हम। बेटा सबको कंपेयर करेंगे, क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, चाहे तो सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप ये क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि आप इजीली इनको सॉल्व कर सकें प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पर। ठीक है जी। मैं पीछे दोबारा कर देता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चले जी आगे आ जाएं। कुछ और भी सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस भी मैं 2 मिनट के लिए रोक दूंगा, ताकि आप लोग इसको कॉपी कर सकें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है जी। हाँ जी, अब एक नया सवाल है ये। बेटा नया सवाल आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A एंड B। बेटा ये क्या दिया हुआ है आपके पास, दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 1.5:1, यानी A 1.5 है और B कितना है, 1 है। अब कह रहे हैं इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A इज 16, यानी गैस A का मास कह रहे हैं 16 है, तो दूसरी गैस का यानी B का मास आप बताएं। ठीक है, तो गिवन आपके पास है RA/RB, इसको 1.5:1 भी लिख सकते हैं, और 1.5/1 भी लिख सकते हैं। गैस ए का मॉलिक्यूलर मास 16 दिया हुआ है, आपने गैस बी का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर मास वाला रिलेशन ही लगाएंगे। ठीक है, MB/MA आ गया, RA/RB किसके बराबर होगा, MB/MA, और रूट आ जाएगा। रेशो की जगह बेटा 1.5/1 रख दिया, MB जगह MB ही रहा, और MA की जगह हमने 16 पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, √16 बेटा कितना आ गया, 4 फाइंड आउट कर लिया हमने। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 1.5/1 क्या रहेगा, 1.5 ही रहेगा। अब क्या होगा, 4 जाकर 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √MB ही रहेगा, और 1.5 × 4 किसके बराबर होगा, 6। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, √MB है।
रूट हटाने के लिए क्या किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है जी। एम बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 36, 6 का स्क्वायर 36। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लें इसको, और इसको भी आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन नहीं होगा ना, आपको पास पेपर में मिलेगा। बुक में हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं डिफरेंट जो पास पेपर से रिलेटेड हैं, तो सारी चीजें हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा एक और सवाल आया है, 200 सीएम क्यूब ऑफ अ गैस, अब वॉल्यूम गिवन दे दिया है आपको। ठीक है, कह रहे हैं गैस ए का 200 सीएम क्यूब है और गैस बी का 400 सीएम क्यूब है, इन द सेम टाइम अंडर सेम कंडीशन। कह रहे हैं सेम टाइम में डिफ्यूज करवा रहे हैं और सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की, यानी दो गैसेस हैं। सिंपल सी चीज है, एक का 200 सीएम क्यूब हम डिफ्यूज जितनी देर में करवा रहे हैं, उतनी ही देर में दूसरी गैस का 400 सीएम क्यूब डिफ्यूज हो रहा है। कह रहे हैं व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी कितना है, 16 एमयू है। तो इसको जरा देखते हैं हम। सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं क्या है बेटा, वी ए वॉल्यूम ऑफ गैस ए कितना दिया हुआ है, 200 सीएम क्यूब। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस बी 400 सीएम क्यूब। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, टाइम जाया करना है। कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, नहीं करोगे तब भी सेम आएगा। मॉलिक्यूलर मास आपको गैस बी का दिया हुआ है 16, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। चलें जी सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। बेटा फॉर्मूला वही लगेगा, मॉलिक्यूलर मास वाला पहले लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास आर ए और आर बी तो है नहीं। तो बेटा हमने शुरू में रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। अगर आप पीछे अपने लेक्चर जो है बैक पर जाएं, या अगर आपने जो है जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में ही रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ा रहा था, वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला था। अगर आपको याद हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम के। तो यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह हमने वॉल्यूम अपॉन टाइम रखा है। लेकिन फर्क क्या है बेटा, वॉल्यूम वी ए और वी बी है, उसकी वजह क्या है, दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें, सेम टाइम में डिफ्यूज हो रही है। सेम टाइम में डिफ्यूज होने का मतलब है कि दोनों का टाइम सिमिलर है, तो हमने दोनों की जगह टी रख दिया। ठीक है जी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, वी ए अपॉन वी बी बराबर हो जाएगा किसके, एम बी अपॉन एम ए के। ठीक है, अब आपके सामने बेटा चार चीजें हैं, तीन चीजें आपको गिवन है, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हम वी ए की जगह 200, वी बी की जगह 400, रूट 16 रख दिया किसकी जगह भाई, एम बी की जगह, और एम ए का रूट एज इट इज आ गया। अगर आप देखें 200 अपॉन 400 कैंसिल हो रहा है 1 अपॉन 2 से, और रूट 16 4 आ गया, और एम ए एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, एम ए जाके 1 से, तो एम ए रूट एम ए बराबर हो जाएगा 4 के। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो एम ए कितना आ गया आपके पास, 64 ए एम यू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपके पास पेपर से रिलेटेड है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, इफ्यूजन की अगर हम बात करें, तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर इफ्यूजन बताया जाता है। इफ्यूजन आपके पास क्या है, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एस्केप थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको आप ऐसे समझ लें, गैसेस का मिक्स होना ही है बेटा, लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक टायर लें जिसमें हवा भरी हुई होती है, उसको अगर हम छोटा सा लीक हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो उसमें से हवा निकलना शुरू हो जाती है। अब वो क्या हो रही है, टाइनी होल से एयर बाहर निकल रही है। ठीक है, और लो प्रेशर की तरफ जा रही है, क्योंकि टायर के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और टायर के बाहर नॉर्मल प्रेशर होता है, कम प्रेशर होता है। तो क्या होगा कि उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इफ्यूजन कहेंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी आपको वही दी हुई है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसी से कुछ रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं, 250 सीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्यूजेस फ्रॉम अ पोरस कंटेनर, एक कंटेनर में से 250 सीएम क्यूब हाइड्रोजन गैस इफ्यूज हो रही है 5 सेकंड में। कह रहे हैं CO2 उसी कंटेनर से कितनी देर में इफ्यूज होगी। बेटा इसका मतलब है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सिमिलर है। दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है, सिमिलर है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक है हाइड्रोजन गैस जो कि हल्की गैस होती है, और एक गैस है CO2 गैस जो भारी गैस होती है। तो बेटा दोनों का टाइम ऑफ इफ्यूजन डिफरेंट होगा। गैसेस के नाम दिए हुए हैं, सॉल्यूशन करते हैं, पहले डेटा बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए।
आपको वॉल्यूम ऑफ H2 दिया हुआ है और टाइम ऑफ H2 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ CO2 250 होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि सिमिलर कंटेनर से क्या हो रहा है, इफ्यूज हो रहा है। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ CO2, ठीक है। अब हमें गैसेस के नाम पता है, तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास का यूज करेंगे। ग्राम्स लॉ के मुताबिक RH2/RCO2 किसके बराबर होगा, MCO2/H2। तो आपको बताया था अभी कि जिसका रेट ऊपर रखेंगे उसका मास नीचे, जिसका रेट नीचे उसका मास ऊपर। बेटा रेट की जगह वही V/T रख दिया हमने, यहाँ पर VH2/TH2 और VCO2/TCO2 रख दिया, ठीक है। VH2 और CO2 सिमिलर हैं, दोनों की जगह 250 रख देंगे। सारी चीजें हमारे पास गिवन है, हम सब चीजों को पुट करते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके लिख दिया। TCO2 ऊपर आ जाएगा और CO2 नीचे चले जाएगा भी, यानी कि नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन पे जाता तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर कर दी हैं ताकि हम वैल्यूज असाइन से पुट कर सकें। अब देखिएगा बेटा, TCO2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। VH2 हमें पता है 250 रख दिया, VCO2 भी 250 है और TH2 हमें पता है 5 है, यहाँ गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ऊपर रख दिया, 44 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, वो भी पुट कर दिया। अब सिंपली आपने सॉल्व करना है, 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। बेटा यहाँ पर फिर वही कैंसिलेशन आ रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से कैंसिलेशन की गई है। यहाँ पर 2 1 जा और 222 जा, ठीक है, 222 जा यहाँ पर कैंसिल किया गया है, ठीक है। और √22 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आगे देखिएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 5 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 जब √22 से कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं, 23/452 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ CO2 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस सवाल का भी इख्तिताम होता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। न्यूमेरिकल्स आपके पास कुछ बुक के अंदर भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4-5 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ही बता सकते हैं, और इसके अलावा मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा गिवन है, तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाओ होगा। और अगर फर्दर और भी आपको लेक्चर्स यहाँ पर अच्छे अच्छे, और कुछ लेक्चर आप लोगों को, कोई टॉपिक आप लोगों ने समझना है जो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर करके मैं उसको अपलोड करूँ। फिलहाल अभी कुछ कुछ जो है टॉपिक्स मैं साथ साथ अपलोड करता जा रहा हूँ, साथ साथ वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के भी जो है नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। और उम्मीद है आप लोगों को केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लें। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और पेपर्स के लिए, जो भी पेपर्स में आप लोग अभी अपेयर होंगे और जो आने वाले दिनों में अपेयर होंगे, उन सब के लिए गुड लक, और आगे इंशाल्लाह ऐसी आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।